नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हाई क्लासेस। दोस्तों आज हम देखेंगे सोशल साइंस का, ठीक है, सामाजिक विज्ञान का VVI क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। आपको लॉन्ग आंसर करना है और दोस्तों आपको यहाँ मिलता है कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। आपका जो आंसर मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा, ठीक है। तो कोई भी देख सकता है, हिंदी मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, मरियान, ठीक है, और जर्मेनिया कौन थे जिस तरह उन्हें चिन्हित किया गया, उसका क्या महत्व, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। हु वेयर मरियाना एंड जर्मेनिया, ठीक है, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ द वे इन विच दे वेयर पोर्ट्रेट, ठीक है। चलिए इसका आंसर पहले करते हैं हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में, ठीक है। फ्रांस में राष्ट्र के प्रतीक रूप में लोकप्रिय ईसाई नाम मरियान दिया गया। उसे लाल टोपी, तिरंगा और कलगी के साथ दिखाया गया और उनकी प्रतिमाएं सार्वजनिक चौराहों पर लगाई गई ताकि लोगों को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे। इस प्रकार जर्मनी में जर्मन राष्ट्र के प्रतीक रूप में जर्मेनिया को रूपक माना गया, ठीक है। यानी जो रूपक होता है, ठीक है, स्त्री का रूप होता है, ठीक है। उसे बलूत वृक्ष के पत्तों के मुकुट से सजाया गया क्योंकि जर्मनी में बलूत को वीरता का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। जिस तरह से मरियान तथा जर्मेनिया को चित्रित किया गया उसका व्यापक महत्व था। मरियान के प्रतिमा को स्वतंत्रता, एकता और न्याय का प्रतीक माना गया। इससे जनता में राष्ट्रीय भावना का संचार हुआ। इसी प्रकार जर्मेनिया का चित्र स्वतंत्रता, शक्ति, बहादुरी, शांति तथा एक नए युग के सूत्रपात का प्रतीक था। जर्मनी की जनता को इससे राष्ट्र के गौरव का बोध हुआ, ठीक है। इतना आपको लॉन्ग क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अंदाजी लिखने से मार्क्स नहीं मिलेगा SST में, ठीक है। बहुत बोलता है ना कि ऐसे ही लिख दो, भांज दो, मार्क्स मिल जाएगा, बाबू नहीं मिलेगा, ठीक है। कुछ पॉइंट आपको रखना पड़ेगा तभी मार्क्स मिलेगा, ठीक है, ऐसे नहीं मिलेगा। और टॉपर बनने के लिए आपको इस प्रकार से आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो सिर्फ पास खाली करोगे और कुछ नहीं करोगे, ठीक है। इसका आंसर देखिए अंग्रेजी में, ठीक है। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी सिम्बॉलिक पर्सोनिफिकेशन वेयर यूज्ड बाय आर्टिस्ट टू इन्वाइट पीपल्स अटेंशन। मरियाना वॉज द फीमेल पर्सनैलिटी which the French artists of the 19th century used to represent the French nation. Germania was the female personification of German nation. आगे देखिएगा, मरियाना was the symbol of liberty and the republic. सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, the red cap, tricolor, the cockade etc. were all drawn from the liberty and the republic, ठीक है। और थर्ड पॉइंट लिखिएगा, the image of Mariana were also embarked on coins and stamps, ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा, द स्टैच्यू ऑफ मरियाना वेयर स्कल्प्टेड एंड इरेक्टेड इन पब्लिक प्लेसेस टू रिप्रेजेंट नेशनल यूनिटी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, जर्मेनिया वॉज मेड एज द सिंबल ऑफ जर्मनी बाय द आर्टिस्ट फिलिप विट, ठीक है। आगे देखिएगा, सी वोर अ क्राउन ऑफ ओक लिप्स, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट दीजिएगा, सी वॉज पोर्ट्रेट एज अ फीमेल स्टैंडिंग ऑन बैकग्राउंड ऑफ बीम्स ऑफ लाइट स्केटिंग थ्रू द ट्राई कलर फ्लैग, ठीक है। यहाँ पर मैंने बहुत सारे पॉइंट दिया है, ठीक है। आप यहाँ से कुछ पॉइंट हटा सकते हो जो आपको याद नहीं होगा, ठीक है। इसमें से जो आपको याद होगा उसको रख लीजिए, ठीक है, ताकि आप अच्छा आंसर लिख सको एग्जाम में, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार एवं व्यय सरकार का गठन करता है, ठीक है। हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ठीक है। इसका उत्तर देखिएगा, लोकतंत्र निम्नलिखित प्रकार से उत्तरदायी, जिम्मेवार और व्यय सरकार का गठन करता है, ठीक है। अब इसका पॉइंट देखिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, चूँकि आपको पॉइंट अगर याद रहेगा ना एग्जाम में तो आराम से लिख सकते हो। उत्तरदायी सरकार गठन, ठीक है। लोकतंत्र में जनता स्वयं एक उत्तरदायी सरकार का चुनाव करती है। इस प्रकार वह जनता के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी होता है। लोकतंत्र में चुनाव नियमित, स्वच्छ एवं स्वतंत्र तरीकों से संपन्न होते हैं। इसके अलावा प्रमुख सार्वजनिक विषयों तथा विधेयकों पर जनता के बीच खुली बहस हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, जिम्मेवार सरकार का गठन, ठीक है। लोकतंत्र में सरकार अपने देश के प्रति जिम्मेवार होती है। सरकार से उम्मीद की जाती है कि वह अपना कार्य जिम्मेवारी से करेगी। जनता लोकतंत्र में सरकार से कामकाज संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकती है। विरोधी दल सरकार की आलोचना करते हैं जिससे सरकार की नीतियों और कार्यों में पारदर्शिता आती है और जिम्मेदार सरकार का गठन होता है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा, वै सरकार गठन, ठीक है। लोकतंत्र में वैधानिक सरकार भी होती है। जैसे कि कोई सरकार अल्पमत में आती है तो उसे एकदम त्याग पद देना पड़ता है, ठीक है।
जिससे उसकी वैधता समाप्त हो सकती है। लोकतंत्र में जनता के समर्थन के बिना कोई भी नई सरकार नहीं बन सकती। यह केवल लोकतंत्र ही में ही संभव है। चुनावी प्रक्रिया ही सरकार की वैधता का पर मोहर लगाती है। ठीक है, अब इसका आंसर देखिएगा अंग्रेजी में। डेमोक्रेसी प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन एंड टेक केयर ऑफ द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल। ठीक है, अब इसका पॉइंट देखिएगा। ठीक है, डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें लिखिएगा अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट। ठीक है, पीपल विश टू बी रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय देम। ठीक है, दे ऑल्सो बिलीव दैट द डेमोक्रेसी इज सुटेबल फॉर देयर कंट्री। डेमोक्रेसी एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट इज इटसेल्फ एन आउटकम दैट कैनॉट बी इग्नोर्ड। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। उच्च औद्योगिक अवस्थी को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन करें। ठीक है, विच आर द मेन फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। ठीक है, देखो ये सब क्वेश्चन करोगे मॉडल सेट क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको बहुत फायदा होने वाला। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपका नुकसान जाएगा। ठीक है, बहुत फायदे में रहोगे, क्योंकि यहीं से आपका बहुत से क्वेश्चन बन के आएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव का 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, इसी से बन के आएगा। ठीक है, अब इसका आंसर देखिए। ठीक है, उद्योग हर जगह पर विकसित नहीं हो पाते। उनकी स्थापना ऐसे स्थानों पर की जाती है जहां उत्पादन के निर्माण और विक्रय पर लागत कम से कम आए। ठीक है, और अधिक से अधिक लाभ हो। ऐसी अवस्थिति का चयन काफ़ी सोच समझ के किया जाता है। किसी भी उद्योग की अवस्थी अनेक प्रकार के कारकों द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, अब यहाँ जो मैं पॉइंट दे रहा हूँ बस आपको उसको पॉइंट को याद रखना है। ठीक है, पहला आपको पॉइंट है बाजार। उद्योगों की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण कारक उसके द्वारा उत्पादन माल के लिए उपलब्ध बाजार का होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, बाजार से अभिप्राय उस क्षेत्र से होता है जहाँ तैयार माल की मांग हो और वहाँ के निवासियों में उन वस्तुओं को खरीदने की क्षमता भी हो। ठीक है, मान लेते हैं हम ऐसा जगह खोल दिए इंडस्ट्री। ठीक है, जहाँ पर कोई खरीदने वाला नहीं है। ठीक है, ना वहाँ मेरे पास कोई माल तैयार हो रहा है, ना मेरे पास कच्चा माल आ रहा है, तो फिर फायदा क्या होगा? कुछ दिन बाद होकर हमको बंद करना पड़ जाएगा। ठीक है, इंडस्ट्री को कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत से फैक्टर निर्भर करता है। ठीक है, इंडस्ट्री खोलने के लिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए, कच्चे माल की प्राप्ति। उद्योग के लिए कच्चा माल अपेक्षाकृत सस्ता एवं आसानी से परिवहन योग्य होना चाहिए। ऐसा जगह नहीं खोल देंगे हम, ठीक है, जहाँ माल बहुत महंगा आ रहा है, तो क्या फ़ायदा होगा? इंडस्ट्री ठप हो जाएगा कुछ दिन बाद। ठीक है, कोई फायदा नहीं होगा। अगला पॉइंट देखिए, परिवहन एवं संचार की सुविधा। कच्चे माल को कारखाने तक लाने के लिए और उत्पादित माल को खपत केंद्रों तक पहुँचाने के लिए तीव्र और सक्षम परिवहन सुविधाएं उद्योगों की अवस्थी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कारक होता है। ठीक है, उद्योगों के लिए सूचनाओं के आदान प्रदान एवं प्रबंधन के लिए भी संचार का बहुत महत्वपूर्ण जरूरी पड़ती है। ठीक है, आवश्यकता पड़ती है। अगला पॉइंट लिखिएगा, शक्ति के साधन। ठीक है, वे उद्योग जिन्हें अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है शक्ति स्रोतों के काफ़ी नज़दीक होते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम उद्योग हो गया, स्टील प्लांट हो गया। ठीक है, ये सब। अब इसका आंसर देखिएगा अंग्रेजी में। ठीक है, इंडस्ट्रियल लोकेशन आर नेचुरली कॉम्प्लेक्स। देयर आर वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट द कमर्शियल लोकेशन लाइक स्टेपल, लैंड, वाटर, लेबर, कैपिटल, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट एक्सेट्रा। ठीक है, अब इसका पॉइंट देखिएगा, रॉ मटेरियल। ठीक है, द सिग्निफिकेंस ऑफ रॉ मटेरियल इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज सो फंडामेंटल दैट इट नीड्स सो नो एम्फेसिस। ठीक है, इंडीड द प्लेसमेंट ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेज इज यूजुअली डिटरमाइंड जस्ट बाय द लोकेशन ऑफ द रॉ मटेरियल। ठीक है, ये पॉइंट खाली आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी आप हो जाएगा। अब देखिए पावर। ठीक है, रेगुलर सप्लाई ऑफ पावर इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, coal, oil and hydroelectricity are the 3 important conventional source of power. ठीक है, most of industries concentrate on the source of power. ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट लिखिएगा वाटर। ठीक है, वाटर इज द मोस्ट वाइटल रिक्वायरमेंट ऑफ एवरीथिंग एंड इंडस्ट्रीज कैनॉट बी नेग्लेक्टेड. सिमिलरली मेनी इंडस्ट्रीज आर एस्टेब्लिश्ड नियर द सोर्सेस ऑफ रिवर्स, कैनाल्स, लेक्स बिकॉज वाटर इज द प्राइमरी रीजन होता है. ठीक है, उसके बाद देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धान्यता का विषय किस विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है. ठीक है, व्हाई इज द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंस फॉर डेवलपमेंट. ठीक है, अब इसका आंसर देखिएगा पहले हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में. विकास का मतलब क्या होता है, केवल वर्तमान को खुशहाल बनाना ही नहीं है. ठीक है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाना भी है. ठीक है, धान्यता का मतलब होता है ऐसा विकास करना जो आने वाले कई वर्षों तक
सतत चलता रहे, ठीक है। यह तभी संभव होता है जब हम संसाधन को दोहन, ठीक है, करने के बजाय उनका विवेकपूर्ण इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और दोस्तों यहाँ थोड़ा सा फॉन्ट छोटा हो गया, ठीक है, थोड़ा माफ़ कीजिएगा, ठीक है, भुला गए हम करने, ठीक है। देखो, पिछली सदी में दुनिया के तेज़ी से औद्योगिकरण से स्थायी विकास का मुद्दा उभरा है। यह महसूस किया जाता है कि आर्थिक विकास और औद्योगिकरण से प्राकृतिक संसाधनों का बहुत शोषण हुआ है, ठीक है। स्थिरता प्राकृतिक संसाधनों का तर्कसंगत उपयोग को बढ़ावा देती है। यदि हम उन्हें आर्थिक रूप से इस्तेमाल करते हैं तो विकास के लिए हमें हमारे यदि हम उन्हें आर्थिक रूप से इस्तेमाल करते हैं तो विकास के लिए हमारे वर्तमान और भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए धरती में पर्याप्त संसाधन है। लेकिन यदि हम तेज़ी से आर्थिक विकास की लालच में उसका दोहन करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, हमारी दुनिया एक विशाल बर्बादी भूमि बन सकती है, ठीक है। अब इसी का आंसर देखिएगा अंग्रेजी में, ठीक है। द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ द पैसेज ऑफ टाइम, द जनरेशन चेंज, ठीक है, एंड विद दिस चेंज सोसाइटी वांट्स मोर एंड मोर बेनिफिट्स। अब इसके आगे देखिएगा, फ्रॉम द रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन आवर नेचर बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग नीड्स ऑफ पीपल ऑफ आवर सोसाइटी, थिंग्स आर डिकेइंग डे बाय डे एंड एक्सेसिव यूज इन मेकिंग थिंग्स वर्स, ठीक है। If the speed of using resources remain the same, then the available resources will be exhausted soon and our coming generation will stay deprived of all kinds of needs, ठीक है। आगे देखिएगा, the issue of sustainability is important for development because of the following reason, ठीक है। पॉइंट नंबर ए दीजिएगा, the growth and development should be done by keeping in mind future uses, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट दीजिएगा, इफ़ रिसोर्सेज आर नॉट सस्टेन देन आवर नेचुरल रिसोर्सेज विल बी स्टैगनेंट आफ्टर सम टाइम एंड नो अपकमिंग जनरेशन विल बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। हम लोगों को डेवलपमेंट तो करना है, ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ हमको ध्यान रखना है कि आने वाले जनरेशन के लिए रिसोर्सेज बचा के रखना है, ठीक है। अगर नहीं बचा पाएंगे, ठीक है, तो कल जाके उसके लिए शॉर्टेज हो जाएगा, ठीक है, और बहुत समस्या हो जाएगा अर्थ में जीना, ठीक है। इसीलिए लाया गया कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था एसएसटी का सामाजिक विज्ञान का 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो कि आपके मॉडल सेट से, ठीक है। इसलिए आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं, मॉडल सेट का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन पढ़ना, ठीक है, तभी आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेगा, 40 आउट ऑफ 40 मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन को लेफ्ट नहीं करना है, नेगलेक्ट नहीं करना है मॉडल सेट क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन अगर नहीं भी आएगा ना तो आप इतना क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है, तो बहुत है आपके लिए, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और प्लीज़ आपको कहना जरूर नहीं पड़ेगा, आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका दिया गया था मैप का, ठीक है, जिसको हम अलग से वीडियो ला रहे हैं, ठीक है। तो मैप आपका एग्ज़ाम तक, ठीक है, आता रहेगा वीडियो, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन बनता है मैप से मैं सारा क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। इसलिए आपको तैयार रहना है, अभी से आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना, ठीक है, ताकि मैं वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिले, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।